नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गणेश तलेकर। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से सेल्स से जुड़े सवाल, उसके जवाब और सेल्स में आगे कैसे बढ़ना है, ग्रो कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको टॉपिक वाइज जानकारी दूंगा। और मेरा हर टॉपिक 10 से 15 मिनट का रहेगा। एंड तक सुनना। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बट उसके पहले आप टॉपिक को गौर से सुनना, जिससे आपको सेल्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है सेल्स स्पीच। अब सेल्स स्पीच का मतलब सबको पता है, हम सेल्स के लिए जो स्पीच करते हैं वो बोलते हैं सेल्स स्पीच। बट सेल्स के लिए जो स्पीच करते हैं उसको कैसे बात करनी है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, इसके लिए कुछ इसके नीचे पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग उस पॉइंट पे काम करेंगे तो हमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाना नहीं है, या कोई ज़्यादा सोच के जाना है, या मार्केट में डर लेके जाना है। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स में मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ आएंगे कि मार्केट में कैसे काम करना है। और मैं आपको एक बताते चलता हूँ, मैं खुद मार्केट में मेरे लड़कों के साथ डेमो कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इंडोर ट्रेनिंग देता हूँ वो मैं एक बार प्रैक्टिकली करा के दिखाता हूँ, हो सके तो 2 बार करा के दिखाता हूँ और उससे करवा के लेता हूँ। बिकॉज एग्जीक्यूशन अगर होता है तो गलतियां समझ में आती है, और वो गलतियां होती है तो उस पर कैसे काम करते हैं वो हमको समझ में आता है। तो दोस्तों, मैं आपको भी इसी पॉइंट में आपको एग्जीक्यूशन करा के दिखाऊंगा। तो सेल्स पिच में पहला जो पॉइंट है, आपको शायद पता ही रहेगा, हम इंट्रोडक्शन देते हैं कस्टमर को। अब इंट्रोडक्शन का मतलब हमारी पहचान करा के देना है, बट जब इंट्रोडक्शन हम करते हैं तो बहुत सारे सेल्समैन बात करते हैं, उनका जो तरीका रहता है वो लेजीनेस रहता है, या थके हुए होते हैं, या उनको ही डर लगता है कि वो मेरा सुनेगा कि नहीं। बट ये सब नहीं करना है। इंट्रोडक्शन में आपको इंथुसियाज्म अच्छा रखना है। बात करते वक्त चेहरे पे स्माइल चाहिए, और स्टार्ट करते वक्त सामने वाला जो कस्टमर बैठा है गल्ले पे, वो बोर हुआ रहेगा या शायद अपने काम में बिजी है, तो उसको भी एक्साइटेड करना है। ऐसा होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्शन। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। अरे नमस्ते रमेश जी, कैसे हो, और बाकी क्या चल रहा है? बाकी बढ़िया ना रमेश जी? अच्छा, दुकान तो काफ़ी अच्छा बना है। अच्छा, और बाकी नए कुछ आपको तो पता ही रहेगा कि मार्केट में अभी फ़िलहाल कैसे क्या चीज़ें चल रही है। अच्छा, तो इधर उधर की बातें कीजिए। बात करते वक्त चेहरे पे स्माइल रखिए, बार बार उसके नाम से उससे बात कीजिए जैसे उसको अच्छा लगे। और अगर आप उसका नाम नहीं जानते, फर्स्ट विजिट है या फर्स्ट टाइम आए आप, या एग्जाम्पल आपका रूट चेंज हो गया, नए लोगों को जाके मिल रहे हैं आप, तो ऑफकोर्स हमको सर जी बोलना है। बट वो सर जी बोलने वक्त भी मुझे लगता है कि एक सेंटेंस में 3 बार आप सर जी बोल दीजिए, तो उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा। जैसे लाइक, नमस्ते सर जी, कैसे हो? मैं एक्स कंपनी से आया हूँ, मेरे में मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है। मेरा नाम गणेश है, और मेरे पहले कोई लड़का आता था, बट अभी वो उसका रूट चेंज हुआ है। तो सर जी, बाकी जो मेरा पहले वाला लड़का आता था वो इसी रूट पे इसी दिन पे आता था ना? अच्छा सर जी। नहीं, क्योंकि मैं भी अभी नया हूँ रूट पे, तो मैं सब चेक कर रहा हूँ कि मैं सही ढंग से सबको मुलाकात कर रहा हूँ, या मैं बराबर टाइम पे जा रहा हूँ कि नहीं। अच्छा सर जी, ओके सर जी। तो ये इंट्रोडक्शन इस तरफ से हम लोग करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जो हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो आपका इंट्रो का जो इंप्रेशन है ना, वो उसको आगे सुनने के लिए मजबूर करेगा। और अगर आपका इंप्रेशन नहीं सही रहेगा, या आप ही उदास रहोगे, या आपके मन में डर रहेगा, तो एक तो आपका सुनेगा नहीं। अगर सुनेगा तो एटलीस्ट वो सिर्फ हाँ में हाँ मिला के आपको बाय बाय कर देगा। सेकेंड स्टेप है शॉर्ट स्टोरी। मैं ये स्टेप आपको मेरे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब शॉर्ट स्टोरी का मतलब, तो संक्षिप्त में उसको बताना है। बट शॉर्ट स्टोरी का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा रहता है, ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मेरे आने वाले स्टेप की ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाली स्टेप है। ये स्टेप उसको मजबूर करेगी, या आप उसको मजबूर करोगे कि मेरा आगे सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर ये स्टेप आपने बराबर कर ली तो आगे सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा, या वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी में आपको प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, बट आपका जो प्रोडक्ट आपको आगे बेचना है, या आपको जो आपको स्कीम लॉन्च करनी है, या आपका जो एक मोटिव है कि मुझे आज इसको इतना टारगेट कराना ही है, तो इसमें उसको ऐसी कुछ बातें बतानी पड़ेगी जो उसमें आगे सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं उसका भी डेमो दे देता हूँ। रमेश जी, जैसे तो आप जानते ही हो कि अभी फिलहाल कस्टमर की डिमांड भी बहुत बढ़ते जा रही है, कस्टमर की चॉइस बढ़ते जा रही है, और कस्टमर अभी देखता है कि मुझे
कम रेट में अच्छा क्या मिल रहा है या किस पे मुझे स्कीम मिल रही है। वो ये भी देखते हैं कि मुझे 2 in 1 3 in 1 किस में मिल रहा है। अभी कस्टमर बहुत चूजी भी हो गए और उनको चीज़ें भी चाहिए। तो क्या रमेश जी, अगर ऐसी चीज़ें अपने पास भी रहेगी जिसमें कस्टमर को भी कुछ मिल रहा है, आपको भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ अगर आपके पास रहेगी तो क्या आपका बेनिफिट नहीं होगा रमेश जी? एग्जैक्टली रमेश जी, वो तो होगा ही। हर दुकानदार अपना फायदा देखेगा। इसी सोच के साथ अब मेरी शॉर्ट स्टोरी खत्म हो गई। मैंने उसके मन में डाल दिया कि आपका आगे फायदा होने वाला है। इसी सोच के साथ अब मेरी नेक्स्ट स्टेप चालू हो जाती है, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का मतलब आपको तो पता ही है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम उसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, हम उसको प्रोडक्ट दिखाएंगे। बट जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो उसके बीच में एक टाइम चला जाता है, वो उसको टाइम नहीं देना है। प्रेजेंटेशन करते वक्त सीधा रमेश ये देखिए, ब्रोशर उसके हाथ में दो, ये मेरे कंपनी का ब्रोशर है, ये एक्स कंपनी का हमारा हेयर ऑयल नया लॉन्च हुआ है और ये मेरा प्रोडक्ट का ब्रोशर है, आप एक बार देख लीजिए। उसको बिजी करो। जब वो ब्रोशर देख रहा है, अब अपना प्रोडक्ट निकालो। जैसे आप प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट को ऐसे पकड़िए, ना कि ऐसे या ऐसे हाथ में देखना है, नीचे भी मत रखिए, सामने पकड़िए। आपके प्रोडक्ट को आप नहीं वैल्यू दोगे तो वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट को सामने रखो, हाथ में ऐसे, और उससे बात करो। रमेश ये देखिए, ये है नया एक्स हेयर ऑयल, 200 ml बॉटल है। इसकी साइज देखिए, इसकी शेप देखिए और इसका पैकेजिंग देखिए। ये अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाई है कस्टमर को अट्रैक्टिव करने के लिए। एक्चुअली ऑयल में 3 in 1, जैसे बाल को सिल्की स्मूथ करे, बाल जड़ों से रुकने के लिए, मतलब एक मजबूती बालों में पैदा करेंगे। और सबसे मेन पॉइंट है डैंड्रफ, जो लेडीज का सबसे मतलब वीक पॉइंट है, उसके लिए भी ये हेयर ऑयल काम करता है। तो ये 3 in 1 हेयर ऑयल लेडीज के लिए तो हो गया। अब मैं जब प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन में प्रोडक्ट के फीचर्स बताना है, अच्छे से बेनिफिट बताना है कि आपके कस्टमर को क्या फायदा होगा, और बाद में डिटेल के भी बेनिफिट बताने हैं। तो रमेश जी ये हेयर ऑयल है, अब उसके आप हाथ में दीजिए। ये देखिए रमेश जी, आप देख सकते हो। अब वो जो उसके हाथ में देने के बाद वो उसको कैसे देख रहा है वो देखिए। क्या उसको इंटरेस्ट से देख रहा है या इसे हाथ में लेके रखने का देख रहा है। तो इससे भी पता चलता है कि कस्टमर कितना आपका एक्साइटेड है या नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी रहती है कस्टमर को पहचानने की कि हम इसको कितना आगे जाके टाइम देना है। सभी उसने हाथ में लिया, देख रहा है। देखा रमेश जी, कैसे आपको कैसे लगा प्रोडक्ट रमेश जी? साइज अच्छा है प्रोडक्ट का, शेप भी अच्छा है और 3 in 1 भी है। तो रमेश जी, मैंने तो आपके कस्टमर के लिए क्या फायदे बता दिए। अब सबसे बड़ा फायदा मैं आपका भी बताता हूँ। अब कस्टमर, जैसे मैंने कहा, ये 3 स्टेप्स के बाद प्राइस, ये स्टेप सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि कोई भी रिटेलर, कोई भी दुकानदार अपना खुद का मार्जिन कितना है, अपना फायदा क्या है, वो भी देखता है। तो थोड़ा मार्केट अवेयरनेस रखते हुए मैंने प्राइस को जब उसके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो रमेश जी जैसे कि आपको पता ही है कि 200 ml हेयर ऑयल अदर कंपनी का 250 रुपीज में आता है, और हम लोग ने न्यू लॉन्च के हिसाब से सिर्फ 200 रुपीज हमने MRP रखी है। अब इसमें कस्टमर को भी तो बेनिफिट होने वाला है, और आगे जाके मैं आपको भी बेनिफिट बताता हूँ। 10% आपको मार्जिन मिलने वाला है और 5 के ऊपर एक फ्री न्यू लॉन्च स्कीम में मिलने वाली है। आप सोचो रमेश जी, 5 के ऊपर एक न्यू फ्री। अब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज में चढ़ उतार है। जब मैं उसको 5 के ऊपर एक फ्री बोल रहा हूँ, तो मेरे आवाज में थोड़ा एक मैं जरा बड़ा करके बोल रहा हूँ, उसका फायदा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। रमेश जी, 5 के ऊपर एक फ्री मतलब स्कीम होती है 20%, और आपको 10% मार्जिन मिल रहा है, मतलब हो गए 30%। तो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, 3 in 1 प्रोडक्ट, 30% आपको भी मिल रहा है। रमेश जी सिर्फ एक काम कीजिए, लेकिन आप उसको है ना, बस विजिबिलिटी मांग लो उससे, थोड़ा सामने रखना। जब मैं दे दूंगा, रमेश जी यहाँ रखना है। ये भी एक स्ट्रेटेजी है बात करने की, दिखता है कि नहीं बंदा, और सामने रखो, डेफिनेटली आपका सेल बढ़ जाएगा रमेश जी। और आप खुद सामने से मुझे ऑर्डर करोगे बाद में वापस फिर से, क्योंकि हेयर ऑयल इतना अच्छा है और प्लस स्कीम भी है। तो जैसे मैंने उसको प्राइस बता दिया, अब मैं मेरा 5th पॉइंट यूज करूंगा, क्लोज एंड कंफर्म। दोस्तों, क्लोज एंड कंफर्म में हमको अभी उसको क्लोज करना है, बिल बनाना है और उसको प्रोडक्ट के ऑर्डर लेके चले जाना है। बट क्लोज जब कंफर्म करोगे, तो अपनी इतनी अच्छी स्पीच करने के बाद अब उसको ये सवाल मत पूछना, तो रमेश जब ये बिल बनाता हूँ या बनाऊँ क्या, पूछूं क्या? नहीं, मत पूछो। उसको अब जब पूछने का मौका देते हो, एक तो हाँ बोलेगा तो ठीक है, बट ना बोल दिया तो
अभी आप उसको ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करो, रवि जी मैंने आपका ये बिल बना दिया है, 5 के ऊपर एक फ्री, आप हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं और मैं चाहूँगा कि आप सामने रखना जिससे आपका सेल बढ़े और आगे भी मैं आपसे इसी हेयर ऑयल के लिए बाद में आ जाऊँगा। तो रमेश जी मैं आपका बिल बना दिया हूँ, ये आपके यहाँ साइन दे दीजिए, या आपके पास पीडीए रहता है तो पीडीए में ऑर्डर ले लीजिए। ये देखिए रमेश जी, बाकी आपका मैंने अदर भी ऑर्डर ले लिया था, उसके साथ ये माल आपका आ जाएगा रमेश जी। तो ओके रमेश जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये होते हैं 5 स्टेप। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे ही 5 स्टेप से आपका हर बार कस्टमर कन्विंस होगा, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ये 5 स्टेप करने के बाद आपको लगेगा कि सेल्स बहुत ईजी है, नहीं। बट ये 5 स्टेप करने के बाद आपका प्रोसेस ईजी हो जाएगा। अगर प्रोसेस ईजी हो जाता है तो आपके मन में कोई दूसरे विचार नहीं आएंगे और ये प्रोसेस से काम करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट अच्छा होते जाएगा और एक दिन बेहतर होते जाएगा। ये 5 स्टेप जो है सिंपल है, आप इसको यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, शुरुआत में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, बट जिस टाइम ये स्टेप आप आराम से कर पाओगे ना, उस दिन आप स्मार्ट वर्क की तरफ चले जाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी जानकारी और मैंने जो आपको डेमो कॉल करके दिखाया, मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि ऐसे आप मार्केट में एग्जीक्यूशन कीजिए और जिस दिन आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैं ये इजी तरह से कर पा रहा हूँ, आप कमेंट में भी बता दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मैं आने वाले दूसरे टॉपिक में भी आपको सेल से जुड़ी जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।